क्योंकि इस समय जो बूम है टूरिस्ट का वो पहली बार दिख रहा है। प्रशासन, चाहे प्रशासन हो, चाहे होटल वाले हो, चाहे यहाँ की स्थानीय नागरिक हो, जिनके चेहरों में खुशी है, जो लोग देख रहे हैं कि प्रशासन को गंभीर रूप में लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, जिससे यहाँ के जो दूर दराज से जो टूरिस्ट आते हैं, हमारा सीमावर्ती जिला है, हम बॉर्डर पे बैठे हैं और ये छोटा सा कस्बा है, यहाँ आने के बाद में आगे कोई जिला भी, जैसलमेर में जो ट्रैफिक जाम की व्यवस्था है, जो किले पे आना जाना गाड़ियों की जो रोक टोक है, या अन्य जगहों में भी कोई तकलीफें आ रही है टूरिस्ट को, उन सबको जिला कलेक्टर को एक मीटिंग बुलानी चाहिए, जिसमें जो भी राय मशवरा हो वो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी नहीं, कुछ ऐसे लोग असामाजिक तत्व आते हैं जो यहाँ का माहौल ख़राब करते हैं, जो होता नहीं है वो लोग वहाँ सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। तो ये चीज़ प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? जिस तरीके से फेक आइडिया बनी हुई है, जो टूरिस्ट कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, फ्रॉड का वही वजह है कि जो ऑनलाइन पैसे भी जमा करते, जब धरातल पर देखने आते तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, ऐसा भी कुछ मामला सामने आया? फ्लाइट अक्टूबर से मार्च तक तो चलती है, लेकिन अब जो यहाँ हमारा एयरफोर्स है, यहाँ की आर्मी है, यहाँ जो विंड कंपनियाँ हैं, सोलर कंपनियाँ हैं, अड्डानी है, अब्बानी है, और भी कई कंपनियाँ जो इनमें सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लग रही है, तो ऐसे कई उद्योग धंधे यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो जैसलमेर के काफ़ी लोग हैं जो मुंबई है, बेंगलोर है, दिल्ली है, और वहाँ से उनको आने में तकलीफ़ होती है। तो इन सब के लिए, इन सब को देखा जाए तो मेरी सरकार से ये रहेगा, टूरिज्म मंत्री है, उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि इस बार जैसलमेर में कम से कम आप एक बार तो इनको ड्रामा देना चाहिए कि जैसे मेरा 12 महीने फ्लाइट चले, फिर अगर घाटा नफा होता, नुकसान होता, मुझे नहीं लगता होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अगर उनको ऐसा कोई डाउट है तो उनमें होटल व्यवसायी है वो भी सहयोग करेंगे। जैसलमेर के स्थानीय जैसलमेर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। बात करें जैसलमेर सम की, जहाँ मखमली धोरे है, वहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या एक्टिविटी होती है और किस प्रकार से जो यहाँ का संदेश है वो पर्यटक ले जाते हैं, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है ग्रांड खलीफा के ओनर, जिनसे बात कर जाएंगे। सर, क्या कहोगे जिस तरीके से जो इस समय जो सैलानियों का जो हजूम है वो उमड़ा हुआ है और मखमली धोरों में आनंद लेने के लिए पहुँच रहे हैं? बिल्कुल, कोविड के बाद में पहली बार जैसलमेर में इस समय सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में टूरिस्ट जैसलमेर को पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लाखों की संख्या में अब दिवाली से लेकर अभी जो क्रिसमस है, न्यू ईयर है, जो सीज़न चल रहा है, तो इसमें जो टूरिस्टों का जैसलमेर में जो आना है वो लाखों की तादाद में आना है। यहाँ जो होटल बिजनेसमैन हैं जिनके प्रॉपर्टियाँ रेंट पे ली हुई है, जो ऊँट वाले हैं, जीप वाले, जितने भी है गरीब लोग हैं, तो उन सबको पहली बार उनके चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है, जिस तरह से टूरिस्ट जैसलमेर को पसंद कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से जैसलमेर में टूरिज्म मानो तो ठप सा लग रहा था, पिछला सीजन भी हमारा अच्छा नहीं गया, लेकिन इस बार जो लग रहा है, जिससे पूरे देश भर, दुनिया भर में जो जैसलमेर का नाम है, यहाँ के लोग भी मतलब सोचने में लग रहे हैं कि इस तरह से मतलब टूरिज्म का आने वाले समय में कैसा टूरिज्म रहेगा जैसलमेर में, किस तादाद में, उस संख्या को लेकर अभी से ही होटलियर्स अपनी तैयारी में लग गए हैं। क्योंकि अभी भी जो आपको हमें लगता है कि गेस्टों के लिए टेंट भी कम पड़ रहे हैं, होटलें भी कम पड़ रही है। जो अभी आपने देखा होगा कि 25, 26, 27, 28 जो 4 दिन है, इसमें तो पूरा जैसलमेर पैक है। तो जैसलमेर की तरफ जो आना, टूरिज्म का जो आना लग रहा है जिस संख्या में, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसलमेर दुनिया भर में जैसलमेर का नाम ख्याति प्राप्त है। यहाँ की जो लोक कला है, यहाँ के जो कल्चर है, उसको देखने के लिए यहाँ की जो रेतीले धोरे हैं, सम को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। यहाँ जो सीमावर्ती क्षेत्र में तनोट माता का मंदिर है, वहाँ भी जो संख्या है टूरिस्टों की, वो 70%, 75% टूरिस्ट वहाँ भी जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो जैसलमेर का जो अट्रैक्शन है, वार म्यूजियम है, जो जैसलमेर का किला है, उन सब को जो देखने के लिए लाखों की संख्या में जो टूरिस्ट आ रहा है, जिससे जैसलमेर पूरे में खुशी है। और जैसलमेर में सभी गेस्टों का, अतिथियों का सम्मान भी उसी तरीके से किया जा रहा है। पूरे उनके लिए जो सुविधाएं हैं टेंटों में,
सभी अटैच लग्जरी टेंट है, उनकी व्यवस्थाएं, कोई भी तकलीफ नहीं आने देना, क्योंकि आजकल जो पूरा ज़माना है वो सोशल मीडिया का है। बिल्कुल। जितने भी गेस्ट आते हैं हम उनसे पूछते हैं तो वो सीधा यही कहते हैं कि हम इंस्टाग्राम ही देख के आए हैं। तो ये जो रीलें हैं वो इंस्टाग्राम में ज़्यादा चल रही है। तो जैसे में ट्रेंड अभी हिंदुस्तान भर में नंबर 1 पे चल रहा है, तो हमें काफ़ी खुशी है। और हम जितने भी गेस्ट जो देश भर से आ रहे हैं तो हम उनसे उनकी बेहतर सुविधा करेंगे, जिससे आने वाले समय में जैसलमेर के टूरिज्म को और बढ़ावा मिले। आप लंबे समय से टूरिस्ट लाइन में हो, क्या अपील करना चाहोगे या क्या सुझाव देना चाहोगे जिला प्रशासन और सरकार को, ताकि आने वाले समय में सैलानियों के साथ कुछ बेहतर सुविधा मिल सके या सैलानियों के लिए कुछ अच्छा कर सके? देखो, यहाँ ऐसा है कि जिला प्रशासन हो चाहे होटल वाले हो, इनको तालमेल बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसलमेर छोटा सा कस्बा है। यहाँ जनसंख्या भी देखी जाए तो बहुत कम है, लेकिन जिस तरह से एवरीडे जो लाखों की संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं, उससे जैसलमेर में जो ट्रैफिक जाम की व्यवस्था है, जो किले पे आना जाना गाड़ियों की जो रोक टोक है, या अन्य जगहों में भी कोई तकलीफें आ रही है टूरिस्ट को, उन सबको जिला कलेक्टर को एक मीटिंग बुलानी चाहिए, जिसमें जो भी राय मशवरा हो वो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी नहीं करें। जो होटल व्यवसायी है, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ लेके बैठे हैं, उन सब से राय शुमारी करके मिलकर अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में जैसलमेर में और टूरिज्म बढ़ेगा। अभी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं कमियां हैं। जिस तरह से टूरिस्ट जैसलमेर को पसंद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आके जब उनको तकलीफ़ें होती है, कुछ असुविधाएं मिलती है, या कहीं साफ़ सफाई नहीं मिलती है, या कहीं उनको गाड़ी पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती है, ये सब जो असुविधाएँ उनको मिल रही है, जिससे जैसलमेर का कहीं लग रहा है कि वहाँ कहीं ना कहीं कमी है, तो उस कमी को सुधारना चाहिए। कमी जब मिलेंगे, मिलकर होगा, बैठक होगी, तभी होगा, क्योंकि इस समय जो बूम है टूरिस्ट का वो पहली बार दिख रहा है। प्रशासन, चाहे प्रशासन हो चाहे होटल वाले हो, चाहे यहाँ की स्थानीय नागरिक हो, जिनके चेहरों में खुशी है, जो लोग देख रहे हैं कि इस तादाद में, मतलब जो कभी देखा ही नहीं होगा ऐसे कभी ट्रैफिक जाम, मुझे लगता है कि जैसे मैंने कभी नहीं देखा होगा। चाहे न्यू ईयर तो पहले भी आते थे, लेकिन अभी न्यू ईयर भी नहीं आया। क्रिसमस के दिनों में जो इतनी भीड़ दिख रही है, जो हमारे 4 दिन तो इतने पैक है जिसमें हाई रेट चल रहा है, लोग रेट देने के लिए तैयार है, लेकिन उनको रूम नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें प्रशासन को गंभीर रूप में लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, जिससे यहाँ के जो दूर दराज से जो टूरिस्ट आते हैं, हमारा सीमावर्ती जिला है, हम बॉर्डर पे बैठे हैं, और ये छोटा सा कस्बा है, यहाँ आने के बाद में आगे कोई ज़िला भी नहीं है, तो लोग इसको देखने के लिए इतने उत्साही से लोग फ्लाइटों से आ रहे हैं, ट्रेनों से आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके आ रहे हैं। जब वो यहाँ आता है, जब उनको तकलीफ थोड़ी भी हो जाती है, तो तकलीफ से जैसे मेरे को कहीं ना कहीं टूरिज्म को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन कई बार खबरें भी चलती है, कई बार जो वीडियो वायरल होते हैं जिसमें फ्रॉड होता है, वो क्या है मामला? देखो, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स होते हैं जो जैसलमेर की छवि को ख़राब करना चाहते हैं, जैसलमेर को गलत दिखाते हैं। आपने देखा होगा इतने काफ़ी सालों से जैसलमेर चल रहा है, इस बार जैसलमेर को जो टूरिस्ट इतना पसंद कर रहे हैं, तो ये कोई एकदम नहीं करे, ये काफ़ी सालों की मेहनत है। जो हमारे पुराने होटल व्यवसायी है, यहाँ के जो व्यापारी है, यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है, उन्होंने कहीं ना कहीं उन पहले जो लोग यहाँ आए हैं उनका कुछ सम्मान किया होगा, उनको अपने परिवार की तरह रखा होगा, तभी जाके जैसलमेर आज इतना पॉपुलर हुआ है। एकदम कोई रील चलाने से नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग असामाजिक तत्व आते हैं जो यहाँ का माहौल ख़राब करते हैं, जो होता नहीं है वो लोग वहाँ सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। तो ये चीज़ें गलत है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसलमेर में जो भी ट्रेंड्स में दिखाया जाता है वो सिर्फ एक कल्चर है, जो यहाँ का फोक है, यहाँ के जो कलाकार हैं, यहाँ के जो आर्टिस्ट है, उन्हीं को ही दिखाया जाता है। क्योंकि लोग कल्चर भी देखना पसंद करते हैं, और बाहर से जो घूमने लोग आते हैं उनको डीजे भी चाहिए। तो दोनों सुविधाएं जो होटल ओनर होता है वो ऐसा गेस्ट को तकलीफ नहीं आए, उनकी डिमांड के ऊपर ही वो चीज़ करता है। लेकिन कुछ लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा रूल्स फॉलो करते हैं। यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 10 बजे डीजे बंद होना चाहिए, तो कुछ ऐसे लोग आते हैं कि 11 बजे तक चलाओ, तो उन कारणों से ही लोग कुछ गलत मैसेज देते हैं। मुझे नहीं लगता कि जैसलमेर में
कुछ भी ऐसा रिजॉर्ट मालिक को गलत कदम उठाते होंगे। जैसलमेर में प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? जिस तरीके से फेक आइडिया बनी हुई है, जो टूरिस्ट कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, फ्रॉड का वही वजह है कि जो ऑनलाइन पैसे भी जमा करते, जब धरातल पर देखने आते तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। ऐसा भी कुछ मामला सामने आ रहा है? हाँ, ऐसा मामला पहले कहीं था, पहले सब में भी ऐसा मामला चला था, लेकिन इस बार सब में सुधार है। और मैं ये चाहता हूँ, जिला कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन रहेगा कि जैसलमेर में जो लोग आ रहे हैं वो ऑनलाइन होटल, ऑनलाइन टेंट है, चाहे खूड़ी हो, चाहे सम हो, चाहे जैसलमेर शहर हो, तो सब जगह ऑनलाइन बुकिंग करके आते हैं। तो जहाँ भी फेक होटल्स है, फेक आईडी है, तो उनको चिन्हित करना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जो रियल प्रॉपर्टियाँ हैं उनको ही दिखाई जाए। जो भी हमारी ऑनलाइन कंपनियाँ हैं उनसे उनका टूरिज़्म जो ऑफिस है उनका एक तालमेल होना चाहिए। जो भी होटल हो, कोई भी रिजॉर्ट हो, उनका टूरिस्ट से सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन कंपनियों में मान्य कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि जैसलमेर में जितनी भी फेक होटलें हैं, जो फेक डेजर्ट सफारी को लेके आइडिया बनी हुई है, कुछ लोग ऑफिस से खोल के बैठे हैं, उन सब पे लगाम लगेगा। बिल्कुल। एक चीज़ जानना चाहेंगे, ग्रैंड खलीफा रिजॉर्ट है, कहीं भी रिजॉर्ट में जाते तो सबसे पहले वहाँ संख्या बढ़ती है टेंटों की। किसी में 20 टेंट है, किसी में 50 है, किसी में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7 टेंट ही है। मैंने ये जो रिजॉर्ट थीम बनाई थी, मुझे काफ़ी समय लगा था कि मैंने ये जो लैंड खरीदी थी, मैं कुछ ऐसे गेस्ट आते हैं जिनको क्राउड पसंद नहीं होता है, पीसफुल जाते हैं, क्योंकि वो मेट्रो सिटियों आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं शांति चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से 7 टेंट ही बनाए, और पूरा प्राइवेट मेरी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट ड्यून्स है, और एक साइड असम से 10 किलोमीटर दूर है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा जो फैमिली आती है, जो कपल्स आते हैं, जो मतलब बॉम्बे से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, जहाँ बेंगलोर से आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसे कई क्लाइंट है जो उनको पीसफुल चाहिए, जो खुद का ही, और उनको क्राउड नहीं चाहिए, उनको भीड़ भड़ाका उनसे दूर रहना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने ये खास करके बनाया। तो मेरा जितना भी पिछले 3 साल से जो प्रॉपर्टी चल रही है उसमें उसी तरह के गेस्ट आ रहे हैं। तो उनको मैं जो उनका मनोरंजन है, ज़्यादातर मेरा ये जो करने का जो इरादा था वो सिर्फ मेरे लिए नहीं था, मेरी होटल चलाने के लिए नहीं था। मैंने सिर्फ जैसलमेर में टूरिज़्म को एक फील देना चाहता था कि जो लोग दुबई जाते हैं, दुबई का कल्चर देखते हैं, वहाँ की थीम देखते हैं, यहाँ की जब कोई नागरिक गेस्ट मेरे से मिलता है तो वो खुशी से कहता है कि हम दुबई की जगह अगर जैसलमेर पहले वो कई लोग ऐसे हैं जो दुबई जाके आते हैं, लेकिन वो कई लोग मेरे से मिले कि सर हम दुबई गए, लेकिन जो यहाँ हमें देखने को मिला वो दुबई में नहीं है। तो ये नेचुरल है, ओरिजिनल है। यहाँ के जो पशु पक्षी है, यहाँ के जो जानवर हैं, यहाँ के जो कैमल है, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ के जो माहौल है, प्रदूषण है, सबको देखकर जो लोगों को एक होता है अपने मन में, जो उत्साहित रहते हैं, तो वो सब चीज़ें उनको देखने को यहाँ मिल रही है। तो इससे मुझे मेरे भी फीडबैक अच्छे आ रहे हैं, आपने ऑनलाइन देखा होगा। और मैं चाहता हूँ कि जैसलमेर पूरा इस तरह का कल्चर चलाए जिसमें जैसलमेर के टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा मिले। इसी रिसोर्ट एक खास बात देखने को मिली, जितने 7 हैं तो 7 टेंटों के जो पेड़ों के नाम दिए गए हैं, तो उसका क्या रहस्य है? मैंने ये जो पेड़ों के नाम है, जो ये हमारे जैसलमेर में ये खेजड़ी है, बोरडी है, आकड़ा है, केर है, तो इन खीप है, तो मैंने ये जो मेरे रिजॉर्ट में जो पौधे थे जो यहीं लगते थे, उन चीज़ों को मैंने दिखाया है। तो क्यों गेस्टों को पता नहीं होता है कि ये आकड़ा है, कि यह खेजड़ी है, या ये बबूल है, ये खीप है। तो उन लोगों को हम पूरा ये दिखाते हैं। वो जब अपना टेंट का नाम देखता है तब वो हमसे पूछता है। अगर मैं नाम नहीं रखता तो उनको पता नहीं कि जंगल में घास लगी हुई, उस तरह से देखते हैं। लेकिन जब वो पूरा इसको देखते हैं, गौर करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तब उनका कहीं ना कहीं मेरा नहीं, मैं जैसलमेर पूरे में कहता हूँ, जैसलमेर से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको कहीं ना कहीं हमें दिखानी चाहिए। क्या कहना चाहोगे जो बाहर से सैलानी आ रहे हैं और 31st बनाने के लिए, नया साल मनाने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? मैं तो देश भर के जितने भी सैलानी हैं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि आप जैसलमेर आएँ, जैसलमेर को आप पॉजिटिव नज़र से देखें। जो भी आपको नेगेटिव चीज़ें दिख रही है वो बिल्कुल नहीं है। जैसलमेर एक साफ़ सुथरा शहर है, सीमावर्ती इलाका है। या सभी जो प्रशासन है, पुलिस है, यहाँ के जो होटल व्यवसायी है, आपकी हर व्यवस्था के लिए यहाँ तैयार है। 31st को लेकर भी कई लोगों ने अपने रिजॉर्ट, कई होटलें सजा के रखी है आप लोगों के लिए, कई इंतजाम करके रखे हैं, खाने से लेके पीने के लिए से। यहाँ के जो ट्रेडिशनल खाना है,
और भी यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं, ये सब चीज़ें आपको 31 को परोसी जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और प्रशासन और यहाँ के जो होटल व्यवसायी है वो खास करके ध्यान दें। जितने भी हमारे अतिथि आ रहे हैं उनका आप सम्मान करें। कुछ भी किसी से अगर गलती होती है तो आप उसको इग्नोर करें, उसको शांति से निपटाएं और जैसलमेर को एक साफ़ सुथरा और अच्छा मैसेज देश भर में दें। एक आखिरी सवाल है, एक जो यहाँ फ़्लाइटें आती है वो साल में 3 से 4 महीने चलती है, आपको नहीं लगता अब रेगुलर ज़रूरत है? क्योंकि अब जो सैलानी है या टूरिस्ट वो लगातार जैसलमेर आना चाह रहे हैं। ये बात आपकी सही है, लेकिन हमने पिछले समय भी हमने इनसे बात की थी, लेकिन अभी जैसे मैंने स्टार्ट हुआ है पिछले 2-3 साल से हुआ है, तो यहाँ 6 महीने तो चल ही रहा है फ्लाइट का, अक्टूबर से मार्च तक तो चलती है। लेकिन अब जो यहाँ हमारा एयरफोर्स है, यहाँ की आर्मी है, यहाँ जो विंड कंपनियाँ हैं, सोलर कंपनियाँ हैं, अड्डानी है, अब्बानी है, और भी कई कंपनियाँ जो इन्होंने सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लग रही है, तो ऐसे कई उद्योग धंधे यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो जैसलमेर के काफ़ी लोग हैं जो मुंबई है, बेंगलोर है, दिल्ली है, और वहाँ से उनको आने में तकलीफ़ होती है। तो इन सब के लिए, इन सब को देखा जाए तो मेरी सरकार से ये रहेगा, टूरिज़्म मंत्री है उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि इस बार जैसलमेर में कम से कम आप एक बार तो इनको ट्रॉमा देना चाहिए कि जैसे मेरा 12 महीने फ़्लाइट चले, फिर अगर घाटा नुकसान होता मुझे नहीं लगता होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर उनको ऐसा कोई डाउट है तो उनमें होटल व्यवसायी है वो भी सहयोग करेंगे, जैसे मेरे के स्थानीय व्यापारी है, प्रशासन है, सब मिलकर जो कंपनी है उनसे बात करेंगे। और इस बार का जो ट्रैफिक है तो इसको देखकर मुझे लगता है कि इन फ्लाइट कंपनियों को और फ्लाइटें चलानी चाहिए। बिल्कुल, हमने जैसलमेर टूरिस्ट को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की, यहाँ टेंट को लेकर बात की, यहाँ की जो व्यवस्थाओं को लेकर बात की, यहाँ के प्रशासन को लेकर बात की, किस तरह से टूरिस्ट के साथ ट्रीट किया जाए और क्या उनके लिए असुविधा हो रही है उसको भी चर्चा की। जो लंबे समय से आप जो है ग्रैंड खलीफा के मालिक है और वो टूरिस्ट लाइन से जुड़े हुए हैं, तो तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। जुड़े रहिए द दस्तक के साथ। खुजरात पर यार, जैसलमेर।